तो भाई लोगों रेसलमेनिया नाइट 1 जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है और सारे के सारे विनर्स और रिजल्ट्स जो है मैं तुम्हें बता देता हूं भाई, तुम्हें अच्छे से सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे भाई, क्या हुआ पूरी वीडियो में बात करेंगे अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई ट्रिपल एच शो के ऊपर आते हैं और वो जो है रेसलमेनिया का उद्घाटन करते हैं एक तरीके से और कहते हैं कि अब सब तैयार हो जाओ सबसे बड़ी रेसलमेनिया को एंजॉय करने के लिए। शो के ऊपर सबसे पहला मैच होता है बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली फॉर दी वर्ल्ड हैवीवेट वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और भाई स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग टाइप मैच चलता है ये स्टार्टिंग में, लेकिन एंड जाते जाते भाई पूरा पेस पकड़ देता है और वही मैच के बीच में मैन हैंडल स्लैम लगता है, रिया रिप्ली किक आउट करती हैं। रिया रिप्ली अपना रिप टायर लगाती हैं लेकिन बेकी लिंच भी किक आउट करती हैं। उसके बाद जब फाइनल में टॉप रोप से बेकी लिंच जो है वन हैंडल स्लैम लगाने के लिए जाती हैं तो रिया रिप्ली वहीं से रिवर्सल करके लगा देती हैं भाई टॉप रोप के ऊपर ही रिप टायर्ड, टॉप रोप से नीचे ने भाई बिल्कुल रोप्स के ऊपर ही रिप टायर लगा देती हैं और वो भाई बहुत इम्पैक्टफुल था। उसके बाद दोबारा उठाती हैं और रिंग के बीचों बीच एक और रिप टायर लगा कर लगातार 2 रिप टायर लगाकर यहाँ पर रिया रिप्ली 1 2 3 करके पिन करके स्टिल हमारी वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है। इसके बाद शो के ऊपर दूसरा मैच होता है 6 पैक मैन लैडर्स मैच फॉर दी अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। और इसमें भाई जब एंट्रेंस होती है तो DIY जो है वो DX वाली एंट्रेंस करते हैं और जो न्यू डेज है भाई वो रॉकी के पुराने वाला वर्जन बनकर आ जाते हैं। लेकिन भाई जो मैच होता है पूरा बैंगर मैच भाई, ऐसे ऐसे स्पॉट्स भाई जो तुम्हें कभी देखने को नहीं मिल सकते वो तुम्हें इस मैच में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था कि भाई ये सब चीज़ें तो होने वाली हैं, लैडर्स टूटने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा था 2 चैंपियंस, तो यहाँ पर ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी जो है नए स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस बन जाते हैं स्मैकडाउन के टाइटल्स को उतार कर, क्योंकि भाई दोनों टाइटल्स अलग अलग टंगे हुए थे। और उसके बाद भाई एक और स्पॉट आता है जहाँ पर DIY एक्चुअल में शॉन माइकल्स बन के सुपर किक और ट्रिपल एच बन के टमासो चांपा पेडिग्री भी लगाते हैं। लास्ट में भाई जॉन सीना बन के AA लगा देते हैं डेमन प्रीस्ट को और रिंग से बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद लैडर पे चढ़कर रॉ टैग टीम्स चैंपियनशिप्स को उतार के द मिज और आर ट्रूथ यानी कि ऑसम ट्रूथ नए रॉ टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। और भाई ये मूवमेंट काफी बढ़िया था और इन्हें पॉप भी जो है सबसे ज्यादा बढ़िया मिली। इसके बाद शो के ऊपर होता है टैग टीम मैच सैंतोस एस्कोबार डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस रे मिस्टीरियो एंड अंद्रादे। और भाई जैसा कि हमें लगा था इस मैच में वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस मैच में जो चीजें हुई भाई वो काफी बढ़िया थी। अलग तरीके के मूव्स हमें देखने को मिले, लूचाडोर्स वाले भाई, हाई फ्लाइंग एक्शन दोनों ही तरफ से। और भाई अंद्रादे भाई जाते किसी और मूव के लिए लेकिन मारते कुछ और हैं, जो उनकी भाई सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी रहती है हर मैच में। एंड में भाई डोमिनिक मिस्टीरियो चेयर निकाल कर लाने लगते हैं, लेकिन यहाँ से पता नहीं भाई कौन 2 गधे मास्क पहनकर आ जाते हैं रे मिस्टीरियो की मदद करने के लिए। उसके चक्कर में रे मिस्टीरियो यहाँ पर 619, उसके बाद अंद्रादे अपना हैमर लॉक DDT और रे मिस्टीरियो टॉप रोप से मूव शॉट लगाकर इस मैच को जो है जीत जाते हैं रे मिस्टीरियो और अंद्रादे, वो भी इन 2 गधों की मदद की वजह से। भाई देखो असली चीटर तो रे मिस्टीरियो है, पता नहीं रोमन रेंस तो भाई अपने खानदान के बंदों को लेकर आता है, ये बंदा पता नहीं भाई कहाँ से किसको उठा के ले आता है, मैं तो जानता भी नहीं भाई ये कौन है। वैसे उन्होंने बताया कि ये कौन है और भाई मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि जिनका स्टोरी में कोई सेंस नहीं के बंदे भाई कहाँ से कोई उठ कर आ जाता है कोई भी और वो ऐसे मैचेस में इनपुट डाल देता है और मैचेस का रिजल्ट जो है चेंज हो जाता है अलग तरीके से। यानी कि भाई सीधी बात यह है कि जिन बंदों का स्टोरी में कोई मतलब ही नहीं है वो लोग फालतू में क्यों घुस जाते हैं। तो भाई मुझे ये चीज़ काफ़ी घटिया लगती है, इसलिए मुझे तो ये मूवमेंट जो है वो काफ़ी घटिया ही लगा, जो रे मिस्टीरियो की मदद करने के लिए ये 2 सुपर बॉल के विनर्स आए। इसके बाद होता है भाई ट्विन वर्सेस ट्विन, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ब्लड वर्सेस ब्लड, जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो का शानदार मैच। और इस पूरे मैच में भाई सिर्फ सुपर किक्स की बौछार देखने को मिली। एक रिवर्सल होता है तो दूसरी सुपर किक, उसका रिवर्सल एक और सुपर किक और एनजिक्रीज। और भाई समॉन ड्रॉप तो शायद देखने को ही नहीं मिला इस मैच में, सिर्फ सुपर किक्स। और भाई जब इतनी सुपर किक्स खाने के बाद जिमी ऊसो बोले भाई मुझे माफ़ कर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और इस बात पर भाई सब लोग नो नो बोल रहे थे, लेकिन जे ऊसो ने अपने भाई की बात मानी और वो जिमी ऊसो को गले लगाने लगे। लेकिन यहाँ पर जिमी ऊसो ने दिया धोखा, एक सुपर किक बजाई, ऊपर से एक ऊसो स्प्लैश दिया, जिमी ऊसो के 1 2, लेकिन यहाँ पर किक आउट। उसके बाद जब जिमी ऊसो जा रहे थे एक और सुपर किक लगाने के लिए तो जे ऊसो लगाते हैं एक स्पीयर, उसके बाद एक ऊसो स्प्लैश और 1 2 3 जे ऊसो इस मैच को जीत जाते हैं। तो भाई ये मैच तो जे ऊसो जीत गए, लेकिन जहाँ तक हम सब ने तो यही सोचा था कि जिमी ऊसो को शायद इस मैच को जीतना चाहिए अगर स्टोरी में सेंस बनाना है। लेकिन ठीक है भाई जे ऊसो भी जीत गए और अच्छे लोग जीतते हैं तो ज़्यादा बढ़िया ही लगता है ये एक तरीके से, तो ठीक है भाई जे ऊसो भी ठीक है। इसके बाद होता है शो के ऊपर हमारी तरफ से ब्लैक वर्सेस व्हाइट वाला मैच, यानी कि ब्लैक टीम नायोमी, बियांका और जेड गार्गिल। और भाई इस मैच का एंड वही हुआ जो हमें लगा ही था कि होगा। ये जो ब्लैक टीम है हमारी वो
तीनों ही अपने अपने फिनिशर्स लगाते हैं। एंड में जेड कारगिल अपना फिनिशर लगाकर पिन करके इस मैच को जीत जाती है। कुछ बात करने के लिए ज़्यादा है नहीं इस मैच के बारे में, आगे चलते हैं। सैमी ज़ेन वर्सेस गुंथर। और जब भाई सैमी ज़ेन एंट्रेंस करने से पहले जो चीज़ें हुई उन चीज़ों ने ही साबित कर दिया था कि भाई सैमी ज़ेन यहाँ पर नए चैंपियन बनने वाले हैं। स्पॉइलर हो गया तुम लोग के लिए, लेकिन हाँ ठीक है भाई। तो सैमी ज़ेन आते हैं, स्टार्टिंग में ही वो अपने वाइफ से मिलते हैं। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पर चैट गेबल उन्हें मिलते हैं और वो चैट गेबल से कहते हैं कि चलो रिंग साइड पे, लेकिन चैट गेबल कहते हैं कि नहीं, तुम ये अकेले करोगे, जाओ। और सैमी ज़ेन कहते हैं ठीक है। और सैमी ज़ेन जब जा रहे होते हैं अपनी एंट्रेंस के लिए, तभी वहाँ पर केविन ओवंस उन्हें मिलते हैं। और केविन ओवंस जिस तरीके का मोटिवेशन देते हैं भाई, थप्पड़ मार मार के सैमी ज़ेन को कि जा जीत गया साले, मेरे लिए जीत गया। और वो जाते हैं भाई, वो जो भाई वाला जो दोस्त वाला जो मोटिवेशन बंदे को मिलता है सैमी ज़ेन को, वही उसके काम आता है भाई मैच के अंदर। मैच काफ़ी बढ़िया होता है और गुंथर ने भाई अंडर एस्टिमेट किया भाई, यहाँ पर कम आंक लिया सैमी ज़ेन को पूरी तरीके से। गुंथर जो है मार रहे थे और जो है टॉन्ट कर रहे थे सैमी ज़ेन की बीवी को, क्योंकि वो वहीं पर बैठी हुई थी रिंग साइड पर। और उसी के चक्कर में गुंथर की वाट लग गई, क्योंकि गुंथर जब लास्ट में भाई एक बार स्प्लैश लगा दिया ऊपर से टॉप रोप से, दूसरी बार स्प्लैश लगाने की क्या ज़रूरत, वो बंदा भाई तीसरी बार चढ़ गया स्प्लैश लगाने के लिए। और यहाँ पर सैमी ज़ेन कर देते हैं रिवर्सल। वो जब गुंथर ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें मिलती है एक हलवा किक सैमी ज़ेन की तरफ से रिवर्सल के तौर पर। उसके बाद गुंथर को मिलती है एक और हलवा किक, और 2 हलवा किक के साथ यहाँ पर 1 2 3 होता है और सैमी ज़ेन नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं। तो यहाँ से भाई गुंथर के लिए तो चीज़ें काफ़ी सही हैं और सैमी ज़ेन के लिए भी, क्योंकि गुंथर तो अब सीधा मेन इवेंट में जाने वाले हैं, वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को चेज़ करने ज़रूर जाएंगे अब। और सैमी ज़ेन के लिए एक न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है, जो वो पेंडेमिक से पहले हुआ करते थे, बिल्कुल वैसा वाला। तो अब भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है चीज़ें गुंथर और सैमी ज़ेन के लिए तो। और अब आता है भाई फाइनल मेन इवेंट, द रॉक रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स। और भाई क्या ड्रामेटिक और क्या एक्शन पैक से भरा ये मैच था भाई। आधे घंटे तक तो ये लोग सिर्फ एंट्री करते हैं, उसके बाद 20 मिनट तक ये सब जो है अपनी आंखों में देखते रहते हैं और पूरे एरिना की एनर्जी को फील करते हैं। सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस जो है इस मैच को स्टार्ट करते हैं, वो भी ट्रेडिशनल तरीके से, जो वो स्टार्टिंग में सबमिशन होल्ड्स लगा के उस तरीके से स्टार्ट करते हैं मैच को। उसके बाद रॉक और रॉलिंस भी अपन आमने सामने आते हैं और यहाँ पर रॉक के भाई ट्रेडिशनल मूव्स किसी काम नहीं आते, क्योंकि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स रॉक को जो है हमेशा से देखते आए, तो उनके सारे मूव्स पता है। तो रॉक यहाँ पर कोडी रोड्स को चिढ़ाते भी रहते हैं कई बार, लेकिन जब ये मैच जाता है रिंग साइड पर और वहाँ पर जब रेफरी काउंट करने लगता है 1 2 3 4, तो रॉक उसे कहता है कि चुप कर, अगर इससे आगे तूने एक भी काउंट किया तो तू अगली बार काउंट करने के लिए नहीं आएगा। और इस वजह से रेफरी काउंट करना बंद कर देता है और ये मैच जो है 2 अलग अलग स्क्रीन पर चल रहा होता है भाई। ईस्ट में लड़ रहे होते हैं कोडी और रोमन, और वेस्ट में लड़ रहे होते हैं सेथ और रॉक भाई। खैर बाद में ये मैच वापस से रिंग के अंदर आता है। रॉक अपने आइकॉनिक मूव शार्प शूटर जब लगाते हैं तो कोडी रोड्स आकर चाटा बजा देते हैं, उसके बाद सेथ रॉलिंस एक स्टॉम्प लगाते हैं और यहाँ पर कवर नहीं करते हैं, वो कोडी रोड्स को दे देते हैं टैग। और यहाँ पर कोडी रोड्स रिंग के अंदर आकर लगाते हैं कोडी कटर द रॉक को। उसके बाद लगाते हैं वो जब क्रॉस रोड्स लगाने के लिए जाते हैं तो रोमन रेंस यहाँ पर आकर जो है बचा लेते हैं द रॉक को। और ये मैच भाई ऐसे ही चलता रहता है, काफी सारे फिनिशर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक टाइम आता है जब रोमन रेंस जो है स्पेयर देने के लिए जा रहे होते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन सेथ रॉलिंस आते हैं और कोडी रोड्स को धक्का दे देते हैं और फिर रोमन रेंस स्पीयर लगा देते हैं रॉक को भाई। वो गलती से स्पीयर जो है रॉक के ऊपर कन्वर्ट हो जाती है और सब हैरान भाई ये क्या हुआ। उसके बाद भाई यहाँ पर कोडी रोड्स जो है और सेथ रॉलिंस मिलकर रोमन रेंस की बैंड बजाते हैं, अपने फिनिशर्स लगाते हैं, कवर करते हैं 1 2, लेकिन यहाँ पर किक आउट कर देते हैं रोमन रेंस। उसके बाद एंड में जब ये चीज़ आती है तो भाई द रॉक को याद आ जाता है कि मामा रोड्स जो है यहीं पर बैठी हुई है। तो द रॉक जाते हैं, बेल्ट निकालते हैं, मामा रोड्स को कहते हैं कि अब ये बेल्ट पे मैं खून लगा के तुझे दूंगा, देख अभी। और जैसे ही वो रिंग के अंदर जाते हैं तो कोडी रोड्स यहाँ पर रिवर्सल कर देते हैं और यानी कि वो बेल्ट नहीं लग पाती है भाई कोडी रोड्स को, और यहाँ पर कोडी रोड्स जो है रिवर्सल कर देते हैं एंड में यहाँ पर। और आखिर में जब ये चारों कोलाइड होने लगते हैं तो सेथ रॉलिंस जो है वो रोमन रेंस को धोते हैं और कोडी रोड्स और द रॉक की अनाउंसर्स टेबल्स के पास फाइट चल रही होती है, जहां पर कोडी रोड्स सोचते हैं कि मैं टेबल तोड़ूंगा इसके ऊपर, लेकिन द रॉक कहते हैं कि मैं दूसरा टेबल तोड़ूंगा इसके ऊपर। और वहाँ पर वो दोनों टेबल्स को सजा देते हैं। जब यहाँ पर द रॉक टेबल तोड़ने के लिए जाते हैं तो कोडी रोड्स जो है रिवर्सल करते हैं और स्टोलन फिनिशर यानी कि रॉक बॉटम लगा देते हैं टेबल के ऊपर, अनाउंसर्स टेबल के ऊपर, रिंग बाहर रिंग की। और ये भी काफ़ी मस्त सीन था भाई। और जब मैच दोबारा से रिंग के अंदर आता है तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं इलेक्ट्रीफाइंग। और इसके बाद जब ये दोनों फिर से रिंग में लड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर द रॉक रिवर्सल करते हैं और अपना इलेक्ट्रीफाइंग मूव यानी कि
रॉक बॉटम। अब ये द रॉक लगाते हैं यहाँ पर रॉक बॉटम, उसके बाद लगाते हैं मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मूव इन WWE हिस्ट्री, द पीपल्स एल्बो ड्रॉप, और इसी के साथ पिन 1 2 3 कोडी रोड्स के ऊपर पिन होता है यहाँ पर, और द रॉक और रोमन रेंस यहाँ पर जीत जाते हैं। और भाई सबसे बढ़िया चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, द रॉक यहाँ पर खुद की बेल्ट लेकर आए थे, पीपल्स चैंप वाली बेल्ट, क्योंकि भाई द रॉक बड़े अजीब से लगते बिना बेल्ट के रोमन रेंस के सामने वो खड़े होते। तो यहाँ पर देखो एक नई टैग टीम चैंपियनशिप बन चुकी है। रोमन के पास अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप है और रॉक के पास पीपल्स चैंपियनशिप है। तो ये एक नई टैग टीम चैंपियनशिप है। तो भाई लास्ट में जिस तरीके से रोमन रेंस और द रॉक ने चैंपियनशिप्स को उठाया तो ऐसा लगेगा किसी को कि ये तो इन चैंपियनशिप्स के लिए मैच था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन भाई एक चीज़ मैं तो बताता हूँ, जब द रॉक को स्पीयर लगी थी और वहाँ पर जो है कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस ने मिलकर पेडिग्री लगा दी थी, अगर वो चाहते तो अपना फिनिशर लगाकर उस मैच को वहीं पर खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं भाई, इन्हें तो कूल दिखना है। और भाई द रॉक की एंट्रेंस भाई कितनी लाजवाब थी भाई, काफ़ी मज़ा आया भाई। फाइनल बॉस जिस तरीके से लोड हुआ स्टार्टिंग में उस एंट्रेंस में, तो वो भाई एक अलग ही विजुअलाइजेशन जो थी भाई वो काफ़ी बढ़िया था, देखने में काफ़ी मज़ा आया भाई वो उस एंट्रेंस। और भाई मतलब पूरा रेसलमेनिया जो है भाई नाइट 1 तो काफ़ी बढ़िया रही है, लेकिन क्योंकि द रॉक और रोमन रेंस जीत चुके हैं तो अब चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा कोडी रोड्स की तरफ जा चुके हैं कि नाइट 2 पर अब जो है कोडी रोड्स जीत सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जीत सकते हैं। लेकिन भाई रोमन रेंस के फैन हो अगर तुम सब, तो अभी भी होप बनाए रखो, रोमन रेंस कुछ भी कर सकते हैं। वो गॉड मोड पे एक्टिव करते हैं, उनके पास गॉड मोड है। और ऊपर से भाई सेथ रॉलिंस जब वो अपनी चैंपियनशिप को हार जाएगा बंदा, तो वो भी सोचेगा ना कि मैं अपनी चैंपियनशिप को हार गया, ये बंदा मुझे बचाने नहीं आया, मेरी चैंपियनशिप को बचवाने नहीं आया, तो मैं इसे क्यों चैंपियन बनने दूँ। तो हो सकता है कि सेथ रॉलिंस कल यहाँ पर नाइट 2 के ऊपर धोखा दे दे। तो भाई देखते हैं कल क्या होगा। यही थी भाई पूरी रेसलमेनिया की नाइट 1 और काफ़ी बढ़िया थी भाई, काफ़ी इंजॉयबल। और तुम चाहो तो रिपीट टेलीकास्ट देखो जाके भाई, मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नाइट 2 की। बाय बाय।